बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे नवाबशाह से। नवाबशाह में चोरी की वारदातें ना थम सकी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर रोहेल से। अजी डॉक्टर रोहेल, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ जहाँ धरना दिया जा रहा है। आप पीछे देख रहे हैं, टायर जला के जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया है। और इस धरने का मकसद ये है कि ताजिर इत्तेहाद और हिंदू कम्युनिटी जो है वो खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। इनका मुतालबा ये है कि आए रोज़ जो डकैती और चोरी की वारदातें हैं उनको ख़त्म किया जाए और CCTV फुटेज होने के बावजूद मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। मैं डॉक्टर चेतन मल, व्यापारी इत्तेहाद जाम साहब, हम जो आज धरना देके इधर बैठे हैं क्योंकि हमारे भतीजे से 1.5 महीना पहले वारदात हुई थी, तो उसको गोली मार के गए और पैसे छीन के गए। 1.5 महीने के आसरे पे SP साहब से हमने 2-3 दफ़ा मुलाकात की। उसने बोला तो 10-15 दिन में रिकवरी पे हो जाएगी और हम डकैत पे काबू कर लेंगे, लेकिन 1.5 महीना हो गया, अभी तक नहीं रिकवरी है, नहीं डकैत मिले हैं। पुलिस हुकूमत कोई तावन नहीं कर रही है। 1.5 महीने से हम सरासर चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। पिछले चंद महीनों से नवाबशाह में जो है चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ जो हमारे साथ एक ताजिर मौजूद हैं, वो मुतासरा शख्स मौजूद हैं जिन्हें खुद को डकैतों ने डकैती करते हुए गोली मार दी थी। और हम अब मज़ीद इनसे जानेंगे कि आज का धरना क्यों दिया जा रहा है। हमारे साथ मुतासिर शख्स हैं, हम उनसे जानते हैं। जी भाई, ये धरना दिया गया है। मैं कैश निकालता HBL बैंक से, ठीक है, उसमें मेरे 12.5 लाख मैंने निकाला, 14.5 निकाला, 2 लाख बच गए, 12.5 लाख मेरे से छीन लिए गए, ठीक है। HBL जैसे मैं निकला उधर तो CID हुई है और जो हमारा जो कर रहा था ना वो उधर हमारा फुटेज में आ गया है। हमारा उधर जो करा था ना CID वो भी हमारा आ गया। अभी पुलिस पता नहीं क्यों हमारा जो है ना इंसाफ नहीं कर रही, पता नहीं वो डकैती से मिले हुई है या कोई भर उनके साथ है, इसलिए हमको इंसाफ किया जाए। मेरे को गोली भी लगी थी, वो तो मेरे को मार के चले गए, ठीक है, वो तो मेरे को मार के चले गए, ठीक है। मैं तो उसलिए तो मर गया था। अभी मेरे को एक इंसाफ किया जाए। आला हुकाम से यही अपील है कि अली हसन रजदारी सदर आसिफ रजदारी जिनका ये शहर है, हाजी अली हसन रजदारी जिनका ये शहर है, आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि हमको इंसाफ दिया जाए, हमारी लूटी हुई रकम वापस की जाए। मेहरबानी। जी, आपने देखा कि ये मुतासिर शख्स वो हैं जिन्हें गोली लगी थी और इनकी सिर्फ ये डिमांड है कि CCTV फुटेज होने के बावजूद जो पुलिस है और इंतज़ामिया है वो अभी तक डकैतों को नहीं पकड़ सके हैं। कैमरामैन जैसन के साथ डॉक्टर राहिल राठौर, NN न्यूज़, नवाबशाह। कोहाट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का मुख्तलिफ चेक पोस्टों का दौरा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और कज़ई नज़ीर खान का थाना गलजू समेत दीगर चेक पोस्टों का दौरे के मौके पर DP और कज़ई नज़ीर खान ने थाने और चौकियां की इमारतों के मुख्तलिफ हिस्सों और सिक्योरिटी इंतजाम और रिहायशी बैरिक बाउंड्री ज़ेर तफ्तीश मुकदमा CCTV कैमरे और कोर्ट असला का बारीकबीनी से जायजा लिया। थाने और चौकियों में तैनात पुलिस एहलकारों की मौजूदगी को चेक किया गया और बाकायदा उनकी गिनती भी की गई और उन पर जोर दिया गया कि मेहनत, लगन और फर्शनासी से पेशा वराना अमूर सर अंजाम दें, दीगर खिदमत खल्क को अपना शार बनाएं। DP और कज़ई ने कहा कि रिश्वत लेने देने और हराम की कमाई से गुरेज किया जाए, ड्यूटी को फर्ज जानकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए, हम सब का मोराल भी बुलंद होगा। बगैर किसी का सहारा लिए और बगैर किसी की सिफारिश ढूंढने मेरे दफ्तर आए, मेरिट और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीराबाद में तंजीम साजी के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीराबाद आल पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंटर वर्कर्स यूनियन की तंजीम साजी के सिलसिले में गैपको डिवीजन वज़ीराबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी गई, फूलों के हार भी पहनाए गए। गैपको डिवीजन और सब डिवीजन से 9 मुंतखब ओहदेदारान गुलाम रसूल, इफ्तिखार अहमद, फरख नदीम, मोहम्मद अरशद और दीगर ने शिरकत की। मुलाजमीन के एतमाद पर पूरा उतरेंगे और इनके जायज़ हकूक़ के हसूल में किसी किस्म की रुकावट नहीं आने देंगे। 9 मुंतखब ओहदेदारों को सरपरस्ती आला वज़ीराबाद प्रेस क्लब महमूद अहमद खान लोधी, सीनियर सहाफ़ी अदनान भट्ट, नवाज अहमद और दीगर ने मुबारकबाद दी और फूलों के हार भी पहनाए और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। राजनपुर में जमीयत उल इस्लाम की रुकूनियत साजी की तकरीब मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असमतुल्लाह दस्ती से। अजी असमतुल्लाह, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जैसा कि और शहरों की तरह आज ज़िला राजनपुर में जामिया नोमान बिन साबित जामिया मस्जिद निमरा ज़िया शहीद रोड राजनपुर में जमीयत उलमा इस्लाम की रुकनियत साजी की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें ज़िली नाज़िम इंतखाबात हज़रत मौलाना अबू बकर अब्दुल्ला साहब ने अपने ज़िली और तहसीलों के मामलीन की मौजूदगी में अमीर ज़िला मौलाना गुलाम यासीन शाकिर साहब की रुकनियत साजी की इफ्तिताह किया, जिसमें मुफ्ती आरिफ साहब और शहजादा अब्दुल अजीज़ साहब ने भी शिरकत की और रुकनियत साजी हासिल की। जी। फैसलाबाद में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी।
थाना सदर समुंदरी के इलाके चक नंबर 171 गाँव में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नेयर शेख के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी उमर सरवर इन एक्शन 1 करोड़ मालियत की 8 किनाल कीमती सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। पुख्ता मकान, दीवारें, गेट हैवी मशीनरी के साथ गिरा दी। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने कहा कि सरकारी अराजी पर किसी किस्म का कब्जे की इजाजत नहीं देंगे, मजीद कार्रवाइयां जारी रखेंगे। डैरकी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बेहतरीन इकदाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी जनाब अब्दुल कदूस मेमन साहब का बेहतरीन इकदाम। डैरकी सिविल कोर्ट में बिल्डिंग, तालका बार, वकला और पब्लिक की सहूलियात के लिए एक चार्जिंग स्टेशन दिया। तफसीलात के मुताबिक डैरकी तालका बार एक्टिंग सदर एडवोकेट गुलाम रसूल महर साहब की मेहनत और जदोजहद रंग ले आई। जिले घोटकी के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल कदूस मेमन की तालका बार रूम पर आमद। सदर तहसील वार्ड डहर की वकील गुलाम रसूल महर ने खुश आमदीद कहा। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी अब्दुल कदूस मेमन साहब ने पब्लिक के लिए कोर्ट में इलेक्ट्रिक वाटर कूलर और चार्जिंग स्टेशन की सहूलियात दी। एक्टिंग सदर एडवोकेट गुलाम रसूल महर सिंह की सकाफत टोपी और शाल पेश करते हुए गुलाब का गुलदस्ता भी पेश किया गया। इस दौरान एक्टिंग सदर एडवोकेट गुलाम रसूल महर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल कदूस मेमन साहब से गुजारिश की कि डैरकी सेंट्रल सिविल जज तैनात में मदद करें और वकला साहबान के लिए चैम्बर बनाने के लिए जमीन मुख्तसिर की जाए और तालका बार के लिए बिल्डिंग बना दी जाए। और इस दौरान डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अब्दुल कदूस मेमन साहब ने कहा कि आपके कामों में कानूनी तरीके से मदद करूंगा। दादू में वापटा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। दादू वापटा अमली के खिलाफ दादू तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा, मोबाइल मार्केट यूनियन, दर्जी यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और शहरियों ने म्यूनसिपल दादू से प्रेस क्लब दादू तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली के दौरान वापटा के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। एहतजाज के रहनुमाओं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दादू के सरबरा हाफिज राशिद इमरानी, मोबाइल मार्केट के सदर इकबाल कुरैशी, नायब सदर सैयद हामिद अली शाह, कलीमुल्ला और दीगर ने शिरकत की। वापटा के हमले के खिलाफ मीडिया को अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि वापटा के हमले ने हम शहरियों को बहुत परेशान कर रखा है। दादू वापटा के खिलाफ हम शहरी मिलकर इन करीब शटर डाउन हड़ताल करेंगे और धरना भी देंगे। एहतजाज हम अगले बिजली के बिल का बाइकाट करेंगे ताकि दादू वापटा के अमले से बिल जमा ना होने की पूछ-गूछ भी हो सके। मिंशराबाद में एहसास कवालत सेंटर में खवातीन जलीलो ख्वार होने लगी। एहसास कवालत सेंटर में खवातीन जलीलो ख्वार होने लगी। मुस्तहिक माओ बहनों को टोकन के नाम पर ख्वार किया जा रहा है। अवाम का असिस्टेंट कमिश्नर मिंशराबाद और असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम शाहिदा से टोकन खत्म करने का मुतालबा। कमालिया से आपको बताएं कि फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाई। थाना बुस्सी के हदूद अड्डा जगघड़ पर महकमा फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम की जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में मिलावट और जाली दूध बनाने वाले यूनिट अड्डा जगघड़ पर छापा। मुलाजिम मिलावटी और जाली दूध बनाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मिलावटी दूध की तैयार में पाउडर, घी और दीगर ममनू अजरे का इस्तेमाल किया जा रहा था। 400 लीटर मिलावटी और जाली दूध और दूध नुमा गाढ़ा महवाल मौके पर ही तलब। केमिकल ज़दा गाढ़े महवाल से मजीद जाली दूध की तैयारी की जा रही थी। जाली दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मिलकर, चिल्लर और दीगर सामान जब्त कर लिया और मुलजिम के खिलाफ थाना बुस्सी में मुकदमा भी दर्ज कर दिया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज्यादा मुनाफे की लालच में अवाम की सेहत के साथ खेलने वाले किसी भी किस्म के रायत के मुस्तहिक नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।